बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब से 40 घंटे के बाद देश भर में बमबोले की गूंज सुनाई देने वाली है और इसी गूंज के साथ पवित्र कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो जाने वाली है। इसी के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक की बात की जाए तो शुद्धता के साथ सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है और साथ ही सीएम योगी के साथ साथ अब सीएम धामी ने भी कांवड़ रूट का हाईटेक प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत जमीन पर सीसीटीवी और पुलिस फोर्स मुस्तैद रहेगी तो आसमान से ड्रोन के जरिए हर गतिविधि की मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि यात्रा निर्विघ्न तरीके से चले और अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसकी तस्वीर सीधे पुलिस के पास पहुंच जाएगी। हर चेहरे का रिकॉर्ड होगा। धर्मनगरी प्रयाग में घाटों पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती की गई है तो कांवड़ मार्गों पर खास तौर पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग के साथ ही रूट साइन भी बनाए गए हैं ताकि कांवड़ यात्रा बिना परेशानी के हो सके। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी धामी फोर्स रेडी है। फ्लैग मार्च के साथ ही कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा कवच बनाया गया है। अकेले ऋषिकेश में ड्रोन के साथ 189 सीसीटीवी लगाए गए हैं। डॉग स्क्वाड, पैरामिलिट्री फोर्स, आईटीबीपी और एसडीआरएफ तैनात होगी। अफवाह फैलाने वालों से निपटने के लिए साइबर कमांडो एक्टिव रहेंगे। यानी हर तरफ से कांवड़ यात्रा पर नजर होगी क्योंकि योगी से लेकर धामी तक ने इस बार कांवड़ कुंभ को एक कवच बना दिया है। और आइए अब आपको हरिद्वार से गुजरने वाले कांवड़ियों और लोगों के लिए एरर फ्री पॉलिसी कैसे बनाई गई है उसके बारे में बताते हैं, जिसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस बकायदा जारी हो चुकी हैं और 30 जुलाई से जो नियम है वो अमल में भी लाए जाएंगे। वो नियम क्या है वो अब आप समझिए। हरिद्वार की ओर जाने वाले जो वाहन है उनके लिए ये एडवाइजरी होगी। आईडीपीएल पार्किंग में वाहन खड़े करने होंगे। इसके अलावा पार्किंग से श्रद्धालु पैदल नीलकंठ जाएंगे, ये व्यवस्था वहां पर रहेगी। छोटे वाहनों के लिए एडवाइजरी जारी हो चुकी है, वो भी आपको बताते हैं। नटराज चौक, ये वो जगह है, आप याद कर लीजिए। नटराज चौक भद्रकाली बाया गरुड़ चट्टी पुल से नीलकंठ जाएंगे। कांवड़ियों भक्तों की जो वापसी है वो बैराज चीला, ये वो मार्ग रहेगा जहां से होने वाली है। इसके अलावा जो श्रद्धालु पैदल जाएंगे वो भी आपको बताते हैं। उनके लिए एडवाइजरी ये कहती है कि जो कांवड़िए हैं उनको बजरंग सेतु से भेजा जाएगा। कांवड़ियों की जो जानकी सेतु है उससे वापसी हो सकेगी। ये सब कुछ इसीलिए किया गया है जिससे कि जो गाड़ी से जा रहे हैं, यानी कि जो अलग अलग रूट बनाए गए हैं, ना उनको कोई परेशानी हो या फिर जो श्रद्धालु यहाँ पर पैदल चलकर जा रहे हैं, दोनों में से किसी को भी कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित इस वक्त किया जा रहा है। तो देखिए तैयारियां इस वक्त पूरी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब सुरक्षा से लेकर आने जाने और उनके ठहरने तक के जो व्यापक इंतजाम है वो किए गए हैं। खासकर सुरक्षा में तैनात जो शाकाहारी पुलिसकर्मी है उनको विशेष ट्रेनिंग देने की खबर मिल रही है ताकि भोले के भक्तों की पवित्रता को कोई चुनौती ना दे सके। इसीलिए प्रयागराज से काशी विश्वनाथ तक कांवड़ रूट पर शाकाहारी पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। उनके आचरण व्यवहार से लेकर उन्हें एक तरीके से मांस और मदिरा से दूर रहने के भी नसीहत दिए गए हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में शिव भक्त संगम नगरी से गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ और कई शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में प्रयागराज से वाराणसी तक कांवड़ रूट बनाया गया है। ये काशी जाने का मार्ग है, इसकी एक लेन जो है कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दी जाएगी 30 जुलाई से 28 अगस्त तक, जब तक कांवड़ चलेगी। इन तैयारियों के बीच कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों का आभार जताते हुए होर्डिंग्स लगाई गई है। कांवड़ यात्रा 2026 समरसता का पर्व, जिसमें सीएम योगी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांवड़ियों का स्वागत करते हुए इन होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में दिखाई दे रहे हैं। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए यूपी बीजेपी ने एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है, जो कि बीजेपी विधायकों का भविष्य यहां से तय करेगा कि अगले चुनाव में किसे टिकट मिलेगा और किसका पत्ता यहां से कट जाएगा। और इसी के लिए बकायदा बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर सीक्रेट सर्वे अब कराने जा रही है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ जनता के बीच जाएगी और मौजूदा विधायकों का फीडबैक लेगी और बीजेपी विधायकों के परफॉर्मेंस का फिर से नए सिरे से सर्वे होगा। प्रदेश में अभी 403 में से पार्टी के 258 विधायक हैं, लेकिन पार्टी सर्वे सभी 403 सीटों पर कराएगी। इनमें से सहयोगी दल रालोद, सुभा सपा, अपना दल और निषाद पार्टी के हिस्से वाली सीटें भी शामिल है। सर्वे के जरिए विधायकों की छवि, विकास कार्य, जनता से जुड़ाव, भ्रष्टाचार के आरोप समेत 8 मानकों पर रिपोर्ट तैयार होगी। इस सर्वे के बाद ही विधायक को टिकट मिलना है या 2027 में उनका पत्ता कटेगा, ये तय होगा। सहयोगी दलों की भी तमाम सीटों पर बीजेपी
ये पूरा सर्वे कराएगी। इसके अलावा पार्टी 2022 में 61 हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी के अलावा अलग से सर्वे होगा ताकि 2027 में पार्टी और मजबूती के साथ सत्ता में आ सके। और अब से 5 घंटे के बाद एंटी पेपर लीक बिल पर वोटिंग होनी है। वोटिंग होने के साथ ही ये तय हो जाएगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष छात्र हित के लिए एकमत दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 10 घंटे की चर्चा में से आधी चर्चा हो चुकी है और इस दौरान लोकसभा में वार और पलटवार का दौर जारी रहा। और मानसून के इस ठंडे मौसम में भी सदन का पारा गर्माता रहा। छात्र हित में परीक्षा संशोधन बिल पर दोनों ही तरफ से युवा सांसदों को बोलने का मौका मिला है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस से गौरव गोगोई ने की तो सत्ता पक्ष से कमान बांसुरी स्वराज ने संभाली। ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। वहीं प्रियंका गांधी सदन में आक्रामक दिखाई दी और उन्होंने आरोप लगाया कि 1 दशक में पेपर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। वार पलटवार जारी है, लेकिन 5 घंटे बाद एंटी पेपर लीक बिल पर सब साफ हो जाएगा। लेकिन इस चर्चा में शायराना बांड भी छोड़े जा रहे हैं। तो सदन में एक तरफ पेपर लीक को लेकर हंगामा हो ही रहा था, तो अब दूसरी तरफ सांसदों ने एक दूसरे पर शेरो शायरी वाले शब्द बाण भी चला दिए हैं। चर्चा के वक्त सत्ता पक्ष की तरफ से बात रख रही बांसुरी स्वराज ने दुष्यंत कुमार का शेर पढ़ा, तो वहीं गौरव गोगोई ने गोपाल दास नीरज के शेर से उनका जवाब दिया। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुबे शूल से, लुट गए सिंगार सभी, भाग गए बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। अब ये लोग अपने को बेगाने शादी में अब्दुल्ला हुए दीवाना की तरह, तो ये कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी को, इनकी विश्वसनीयता इतना गिर गई, वो आंदोलनकारियों ने किसी को पूछा नहीं। हम लोग तो यही चाहते थे कि पूरा चर्चा हो, लेकिन मंत्री का रेजिग्नेशन के बाद वही होता है, तो खुशी का बात है। उसको जड़ से समाप्त करना, यही शायद प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी जो कार्य प्रणाली का अंग है, और मैं समझता हूं ये एक संजीवनी बूटी का काम करेगा बच्चों के भविष्य के उन्नयन के लिए। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, नए शिक्षा मंत्री पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी आपको दिखाएंगे। प्रियंका की टिप्पणी पर सदन में जबरदस्त हंगामे की भी खबर मिल रही है। रिजिजू ने प्रियंका की टिप्पणी का विरोध किया है। नए मंत्री पर प्रियंका जी ने गलत बात कही, रिजिजू की तरफ से कहा गया प्रियंका जी को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, ये भी आगे उन्होंने कहा। अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों की पहचान कर आरोपियों को अब गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। आरोप इस बात का है कि इन प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी और साथ ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की थी। ये तस्वीर उसी प्रदर्शन की है जब प्रयागराज में छात्र आंदोलन के बीच अराजक तत्वों ने मिलकर बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश चंद्र द्विवेदी की फॉर्च्यूनर कार को फोड़ दिया था। इस दौरान करीब 4 गाड़ियों में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। अब इसी मामले में पुलिस एक एक करके करीब 10 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। खास बात यह है कि सिविल लाइंस पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो उसमें से एक भी छात्र नहीं है। प्रयागराज पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर आशीष यादव भी शामिल है। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार आरोपियों के संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। इनका हमने बैकग्राउंड भी चेक किया था तो ये छात्र नहीं थे। इनमें से कुछ का जैसे कोई फल या सब्जी बेचता है, कोई होटल में सफाई का कार्य करता है, कोई एक तो इसमें से एक थाने का हिस्ट्री शीटर भी है।
फिलहाल योगी फोर्स हिंसा करने वाले की पहचान कर सलाखों के पीछे ले जा रही है ताकि शांति का पाठ पढ़ाया जा सके। इधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बात की जाए तो वहां छात्र आंदोलन की आड़ में मीडिया पर हमला करने वाले उपद्रवियों की अब डेंटिंग पेंटिंग लगातार जारी है। पुलिस ने कई और उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया है और 20 सड़क पर जुलूस निकालकर उन्हें जेल भेज दिया है। चाहे वो हाफ पैंट में हिरासत में लिया गया खालिद हो या फिर नंगे पैर में सड़क पर निकला सलमान। 25 जुलाई को छात्रों की आड़ में बंगाल को अशांत करने की कोशिश की थी और छात्र आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाई, मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया। लेकिन प्रदर्शनकारियों के रील्स और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों ने उनकी पोल खोल दी है, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत इनकी पहचान कर इनका जुलूस भी निकाला और गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इन बदमाशों के चेहरे पर अपनी करतूत का कोई मलाल तक नहीं है। लेकिन वो भूल गए हैं अब यहाँ शुभेंदु राज है, जहाँ गुनाह करने की सोचना भी उन्हें जेल में डाल सकता है और यहाँ तो ये गुनाह करते कैमरे में कैद हुए थे। पश्चिम बंगाल में भ्रष्ट नेताओं पर जनता का आक्रोश है कि कम होता हुआ अब नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब जलपाईगुड़ी में लोगों ने ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। यहां बाकायदा लोगों ने सरकारी योजनाओं के पैसे खाने का आरोप लगाते हुए इनकी अंडा थेरेपी कर डाली। ये पिछले 15 सालों में सरकारी योजनाओं में घपलेबाजी और जनता के पैसे डकारने का गुस्सा है। दरअसल सत्ता बदलने के साथ ही प्रधान और उप प्रधान लंबे समय से ग्राम पंचायत नहीं गए थे, लेकिन आज जैसे ही उनके दफ्तर पहुंचने की जानकारी मिली, लोग वहां पहुंचकर हंगामा करने लगे। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हुई और दफ्तर में मौजूद जनप्रतिनिधि और स्टाफ को घेर लिया। प्रधान ने तो लोगों के गुस्से को देख हाथ तक जोड़े, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि लोग और ज्यादा आक्रोशित हो गए और अंडे फेंकना शुरू कर दिया। लोगों का ये गुस्सा और नेताओं पर फूटता अंडा पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में वक्फ संपत्तियों की सूची को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि शहर के कई धार्मिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थलों को वक्फ संपत्ति की लिस्ट में दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब नगर निगम ने जांच करना शुरू कर दिया है। गीता भवन से लेकर शिक्षण संस्थान तक इन्हीं संपत्तियों के रिकॉर्ड को लेकर विवाद सामने आया है। कुछ पक्षों का दावा है कि 1965 के गजट नोटिफिकेशन और खसरा नंबरों के आधार पर संपत्तियों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जो भी दस्तावेज है वो निगम से एलोटेड है, निगम से ये अपने गीता भवन तक का एलोटेड है, उसमें गीता भवन का भी हवाला है। ऐसी न्यूज आई है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। उनके सब कागज हैं कि कोर्ट में गया कैसे ये जा ही नहीं सकता और ये उनकी मिली भगत है, कुछ नहीं है। दावा करना है तो सरकार को, प्रशासन को, कलेक्टर साहब की तरफ से जो है वो इस पे संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें इसका निस्तारण करना चाहिए। अब इस लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है। सभी पक्षों से जवाब तलब किया गया है। अब दाखिल जवाब और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अब इसी एक्शन के तहत रीवा में प्रशासन ने 250 करोड़ की सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटवा दिया और इसके लिए बकायदा बाहुबली का इस्तेमाल किया गया, जिसने 4 एकड़ सरकारी जमीन पर किए अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला दिया। देखिए, एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर से निर्माण को हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। दरअसल करोड़ों की अनाथालय की बेशकीमती जमीन पर 2 मैरिज गार्डन बना दिए गए थे, लेकिन नगर निगम की परमिशन के बाद कैंसिल कर दिए गए। इसे लेकर गार्डन संचालक को नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाया तो फिर बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। एक मैरिज गार्डन की परमिशन थी जिसको निरस्त कर दिया गया और एक मैरिज गार्डन की परमिशन पहले ही समाप्त हो चुकी थी। हालांकि गार्डन संचालकों का कहना है कि जमीन उन्होंने लीज पर ली थी और प्रशासन ने उन्हें 1 दिन पहले नोटिस दिया। तो ये प्रशासन को कम से कम 2-4-6 दिन का टाइम देना चाहिए कि भाई आप कल रात में आप 8:30 बजे नोटिस दे रहे हो और सवेरे आप 8 बजे भेज दिए गिराने के लिए। जिसके बाद जो अवैध गार्डन रात तक गुलजार था वो अब खंडहर में तब्दील हो गया है।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात शहर शहर बुलडोजर वाले एक्शन की भी करते हैं, क्योंकि राजस्थान से लेकर हरियाणा तक उत्तर प्रदेश में आज एक बार फिर से बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया है। और न केवल अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया, बल्कि अपराध की कमाई से बनाए गए अवैध मकानों को भी देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया, जो बदमाशों और भूमाफियाओं को सख्त संदेश दे रही है कि जहां जहां अवैध या अपराध है, वहां वहां महाबली बुलडोजर का प्रहार है। और बूंदी, कैथल, महराजगंज और बरेली से आई ये तस्वीरें इसी को बयां कर रही है। सबसे पहले बात बूंदी की, जहां नकली सोना बेचकर ठगी करने वाले आरोपी के अवैध मकान को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। वहीं हरियाणा के कैथल में नशा तस्करों को भी बुलडोजर ने कड़ा सबक सिखाया और उनके नशे की कमाई से बने मकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों के 3 अवैध मकानों को मिट्टी में मिला दिया। वहीं यूपी के महराजगंज में प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करोड़ों की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई, जबकि बरेली में पार्क की जमीन पर बने अवैध गौशाला पर बुलडोजर चला और अवैध निर्माण का कुछ हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर भले ही अब BS6 पर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका हो, लेकिन वाहन मालिकों को हर साल पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेने वाले झंझट से छुटकारा मिलने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार BS6 तकनीक वाली गाड़ियों के लिए लंबी वैलिडिटी वाली सर्टिफिकेट अब जारी करने की तैयारी में है। इसके बारे में और आपको जानकारी देते हैं। दरअसल केंद्र के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की अगर माने तो ये जो गैर परिवहन यानी कि निजी वाहन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन से 6 साल तक, PUC 3 साल के लिए अब वैध रहेगा, जबकि आपको बता दें जो कमर्शियल वाहन रहेंगे उनके लिए पहले रजिस्ट्रेशन से 6 साल तक, PUC 2 साल के लिए अवैध रहने वाला है। अगर BS6 वाहन 6 से 10 साल पुराना हो तो PUC की वैधता 1 साल तक यहां रहेगी। आपको मैं ये भी बता दूं 10 साल से अधिक पुराने जो BS6 वाहन है उनके लिए PUC 6 महीने के लिए वैध रहने वाला है। इसके अलावा BS4 वाहनों के लिए 6 महीने रखने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है, जबकि BS1, BS2 और BS3 वाहनों के लिए PUC की वैधता 3 महीने की रहने वाली है। फिलहाल देखिए जो ड्राफ्ट ही यहाँ पर प्रस्ताव है, सरकार ने इस पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां भी अब मांग ली हैं और सभी पक्षों की राय मिलने के बाद जो अंतिम अधिसूचना है वो यहाँ से जारी की जाएगी और थोड़ा आसान यहाँ पर हो पाएगा, यही इसको लेकर माना जा रहा है। जो पक्ष होंगे अलग अलग, वो क्या इस पर राय देते हैं ये भी जरूर देखना होगा। महाराष्ट्र की मुंबई में उस समय जबरदस्त हड़कंप मच गया जब कुख्यात बदमाश नौशाद उर्फ चूहा ने सरेआम लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। चाकू लेकर दुकानदारों को धमकाते हुए दुकानों को लूटते हुए ये बदमाश CCTV में कैद हो गया है। वडाला इलाके में हुई इस दिन दहाड़े लूट की घटना के बाद से बाजार में हड़कंप मच गया। हाथों में चाकू लिए ये बदमाश दुकानदार ही नहीं, दुकान के बाहर खड़े ग्राहकों और राहगीरों को धमकाते नजर आए। आरोपी ने बाजार में पहुंचते ही चाकू लहराना, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बाजार में भगदड़ मच गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते ये बेखौफ बदमाश एक और दुकान पर पहुंच गए, जिसके हमले के डर से दुकानदार अंदर की तरफ चले जाता है, जिसके बाद ये बदमाश दुकान के गले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगता है। जब उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते तो दुकान के काउंटर को हटाकर दुकान में घुस जाता है और दुकानदार को धमकाना शुरू कर देता है। हालांकि इस दौरान उसके घर वाले वहां पहुंच जाते हैं और उसे वहां से धक्का मार कर ले जाते हैं। गुस्साए दुकानदारों ने अब इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है और देवा भाव की पुलिस इस बदमाश की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने हत्या के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्त में लिया है जिसका दावा यह है कि उसने जिन के कहने पर ऐसा किया है। पुलिस ने आरोपी के साथ ही बेटे को बचाने और साक्ष्य को छिपाने वाले उसके पिता को भी धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये वही हत्यारा है जिसने जिन्न के प्रभाव में आकर एक शख्स की हत्या की बात कबूल की। आरोपी अरमान ने घटना वाले दिन सफेद रंग की ओमनी से पहले तो पीड़ित सियाराम को टक्कर मारी थी, इसके बाद चाकुओं से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी का दावा है कि एक महिला जिन्न ने उसके कान में किसी की हत्या करने का निर्देश दिया था। चीजें दिखने लगी, बुरी वाली अच्छी वाली, ये सारे जिन्नात अम्मी के ऊपर आते भी हैं। आरोपी की दलील है कि वो तो मृतक को जानता तक नहीं था। दुश्मनी उनसे कोई रंजिश ही नहीं थी, हमारे मैं उनको जानता भी नहीं था। छिपके मार दिया बस ऐसे ही। मैं खुद पछता, मैंने सोचा क्या हो क्या गया, मैं गया। जबकि पुलिस ने जांच में आरोपी को नशे का आदी और मानसिक रूप से बीमार भी पाया। नशे का आदी बताया गया है और इसके इलाज भी मानसिक रूप से चल रहा था इसका, और वो उन्माद की स्थिति इसकी पिता ने स्वीकार किया। ये घटना पूरे इलाके में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर की बात करते हैं, जहां पुलिस ने बिच्छू गैंग के लीडर का आतंक अब खत्म कर दिया है। सरगना पिछले 10 सालों से लगातार आतंक का पर्याय बना हुआ था, लेकिन अब पुलिस ने न सिर्फ उसका हाफ एनकाउंटर किया बल्कि उसका जुलूस भी निकाल दिया।
और बिच्छू गैंग की दहशत को खत्म कर दिया। पुलिस ने गैंग के सरगना का ईपी प्लान के तहत हिसाब किया, जिसमें पहले उसका एनकाउंटर किया और फिर उसका जुलूस निकाला गया। तस्वीरों में देखिए एनकाउंटर के बाद कैसे आरोपी लंगड़ाते हुए चल रहा है। उसे चलने के लिए भी पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। 2016 से आतंक की वारदातों को अंजाम देने वाले गौरव की पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। एनकाउंटर के बाद हिस्ट्री शीटर को पुलिस उसी इलाके में ले गई जहां इसका आतंक था। पुलिस ने इसकी दहशत कम करने के लिए करीब 3 किलोमीटर तक जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान वो लोगों से माफी मांगता रहा, अपराध नहीं करूंगा, और फिर दोबारा अपराध न करने की कसम खाता दिखा। देखिए, मध्य प्रदेश अजब है, लेकिन वहां की पुलिस बड़ी गजब है, क्योंकि इंदौर पुलिस का एक कारनामा सामने आ गया है, जहां पुलिस वालों ने आरोपियों के हाथ पैर तोड़े और फिर जुलूस निकाल दिया। लेकिन जुलूस के बाद जो सच सामने आया, उसके बाद अब खाकी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिन आरोपियों के हाथ पैर तोड़कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी, आरोपियों का जुलूस निकालकर लोगों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही थी, असल में वो सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, क्योंकि पुलिस वालों ने प्लास्टर कांड कर दिया था। आरोपियों के हाथ में जो प्लास्टर चढ़ा था वो नकली था और जेल पहुंचते ही उन्होंने वो पट्टे निकाल फेंके और इसका वीडियो किसी ने बनाकर प्लास्टर कांड का खुलासा कर दिया। ये जो आरोपी खड़े हुए हैं, उनको इस पुलिस वाले ने 20,000 रुपये लेकर के, ये देखिए इनके हाथ पैर तोड़ने की शिकायत थी और ये पट्टा इसका ये यहाँ पे निकाल दिया है। दावा है कि आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस पर उनका जुलूस निकालने का दबाव था, लेकिन आरोपियों ने पुलिस वालों को पैसे देकर फर्जी प्लास्टर चढ़वा लिया और जुलूस के बाद उसे उतार दिया। लेकिन किसी ने वीडियो बना लिया, जिसके बाद अब पुलिस का ये प्लास्टर कांड वायरल है और अब पुलिस वालों पर गाज गिरना तय है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल में एक बच्चे को सांप ने डस लिया, इससे उसकी मौत हो गई। लेकिन आपको बता देते हैं, सबसे हैरानी की बात ये रही कि स्कूल ने 4 घंटे तक इसकी जानकारी बच्चे के घर वालों को दी ही नहीं। और जब बच्चे की मौत की खबर उसके घर पहुंची तो घर में मातम फैल गया। बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब क्लास में बच्चे को सांप ने काटा तो उसने शिक्षा मित्र मैडम से कहा भी उसे सांप ने काट लिया है, लेकिन मैडम ने इसे बहाना समझकर उसे वापस बैठा दिया, जिसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके मुंह से झाग आने लगा। मामला बिगड़ता देख स्कूल प्रशासन ने परिजनों को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में शव रखकर प्रदर्शन किया। ये बाल्टी के पीछे वो सांप था। हाँ। दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की। घटना सामने आने के बाद DM ने 3 सदस्यों की टीम का गठन कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में करोड़ों रुपए की लागत से बना एक पुल एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया। प्रेमनगर नंदा की चौकी के पास नेशनल हाईवे पर बने एक पुल को 17 दिन पहले ही जनता के लिए खोला गया था, लेकिन भारी बारिश के बीच पुल के किनारे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जो बहुत ही खौफनाक और जानलेवा है। देखिए कैसे पुल के अप्रोच रोड पर इतना बड़ा गड्ढा बन गया। भाई ये पुल फिर से टूट चुका है, जो नंदा चौकी में नया बना था, तो फिर से ध्वस्त हो गया। और सबसे खौफनाक है कि बारिश के कारण पुल के नीचे टॉन्स नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुल पर इस विशालकाय गड्ढे से लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें, तकरीबन 16 करोड़ की लागत से बने इस पुल को 17 दिन पहले ही लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन अप्रोच रोड पर गड्ढे से मुसीबत बढ़ गई। फिलहाल प्रशासन गड्ढे को भरने में जुट गया है। इस दौरान जिला प्रशासन ने अप्रोच रोड पर बने इस गड्ढे के जिम्मेदारों पर एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी। जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स होंगे या जहाँ के लेवल पे भी अगर कोई नेग्लिजेंस रखी गई होगी तो इसमें एक्शन इंश्योर किया जाएगा। अब प्रशासन चाहे जो भी कहे, लेकिन इस घटना ने सड़क निर्माण और पुल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।